नमस्कार दगड़ियों, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस चैनल में। और आज मैं आपसे मिलान चाहूँ छूँ उत्तराखंड प्रसिद्ध कलाकार जो थे कई मान सम्मान मिला छी और आज वो क्या पहचाना मोहताज छी और अपन कला और अपन टैलेंट बलबूता वो आज उत्तराखंड में एक अपन नाव कमायु और जैक वजह से वो आज एक प्रेरणा का स्रोत भी छी लोगों बीचम। तो उनसे मैं आज आपसे मिलान चाहूँ छूँ नौ गोद रावत जी च बाइक वो जीवन परिचय वो जीवनक संघर्ष और उपलब्धि और आने वाली पीढ़ी थे कैसे शिक्षा देना चाहिए वो आज वो सब आप थे खुद ही बताएं। तो नमस्कार गोदा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको। नमस्कार नमस्कार। और ठीक ठाक सब बढ़िया। मैं धन्यवाद दिन दो आप थे कि आज जो आप लोग के खमवा और मतलब मैं खुशी होनी चाहिए कि इन हमारे बीच में आन चाहिए जो हमारे उत्तराखंड की बात अग्ने पहुँचे नहीं तो हम तो यहाँ थे भूलना छवा। और दीदी बोलियो मैं गोद रावत छो और मैं मेरा घर सीतापुर ग्राम सीतापुर में। और मेरे अपनी बचपन में भटक में थे कि खेल कूद से मुझे बहुत प्यार चाहिए लेकिन मैं एक सामान्य परिवार में आज जन्म च और पता माँ बाप के पूछा न वो नहीं जानो पहले बहुत वो छाई लेकिन अब तो बहुत एडवांस हो गया दुनिया। अच्छी बात हूँ भी चाहिए तो मैं अपने बारे में आप लोग थे बतौलो कि मैं इकान में बयान बेटे मैं मतलब राजनीति में भी छो और समाज सेवक भी छो और छोटो मोटो ऐड भी कर लींदू प्रोग्राम भी कर दो। और मैं रंगमंच बेटे में बहुत सारा मतलब कखे में सीट मिली कखे में कुछ मिली उपलब्धि और उपलब्धि मतलब मिली और अच्छा लोग दगड़ जुड़ में इन बाद में बहुत अच्छा लोग दगड़ में जन्म इंटर कॉलेज में भी सदस्य रूप में छाए 24 आदमी हो गए एक कमेटी है मतलब कार्यकारिणी है और वो मतलब हमारा अध्यक्ष जाया महेंद्र अग्रवाल जी और मैं हूँ दगड़ वखम किले की कखम भी मैं तब लियो ननवाल जी की मीटिंग है मेरा बालक पढ़ो छा वो सबसे छोटो तो वो सब लोग टीचर लोग बना चाहे कि भाई ये बच्चे काम करके नहीं लाते इनके माँ बाप बोल रहे हैं कि तुम ये सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ये इतनी फीस क्यों पढ़ रही। तो तब तो मैं चुपचाप से सुनना चाहे वो एक बाद में थे कि थोड़ा सा मैं पता कि पता नहीं क्यों मैं अपना आप ही बोल दी दूँ। तो मिलवा मुई मीटिंग में भरी सब बहुत स्वाद लोग छे मिलवा गुरु जी प्रणाम गोदराव छो लेकिन सब माँ बाप थे इतना टाइम भी नहीं पढ़ा लिखा भी नहीं होता। देखो जो बात हकीकत है हकीकत बात बोलना चाहिए तो मिलवाला आप एक कॉपी को फिर लिख दिया कि भाई यहाँ क्या क्या फीस पड़ दो ताकि माँ बाप भी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हुए ना और बच्चे थे भी स्कूल में डांट नहीं पड़ी। तो उन एक हिसाब उन ताली बजे ना हुए के बाद उन बाल के हम था आप जब मीटिंग खत्म हो जाला आप हम तक कि मिल लिया तो मैं डायरी से लगन पड़ गए भाई मिल के मिल कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दे आई। तो वो एक बार में बाल के देखो हमारी मीटिंग आज बड़े शुरू करने की कार्यकारिणी मीटिंग और वे का जो प्रेसवेल सुर सिंह बिष्ट जी छाया प्रेसवेल स्कूल का इंटर कॉलेज का। तो उन बाल मैडम आप हमारे स्कूल में सदस्य बनो। मैंने कहा भैया मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ। उन्होंने कहा जो कुछ नहीं जानता वो ये जानते हैं मतलब जो आदमी कुछ जानता है वो ये समझता है कि मुझे कुछ नहीं आता है लेकिन ये है कि आपको आता है आप ये रहो। तो वहाँ भी मैं 6-7 साल रही फिर वो एक बाद सदस्य बनी कर रहा हूँ मतलब थोड़ा सा भी वो कुछ भी कि भाई वो लैट्रिन बाथरूम टंकी पानी की बहुत व्यवस्था नहीं है। फिर हमारे प्रिंसिपल साहब से निवेदन कार तो मतलब वो स्कूलों को बहुत अच्छी ढंग से देखभाल भी कार और बहुत बच्चों को मतलब सभी सुविधा करें ना। तो ये तो मेरा मतलब अपनो इरा म्यारो कि मैं सभी जगह में चल जाऊँ मतलब एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी गोदा जी जो छी वो काम कर दी और रंगमंच के दगड़ी एक सामाजिक जो जागरूकता वाल काम होंगी वो भी गोदा जी कर दी। गोदा जी मैं आपसे पूछना चाहूँ चूँकि यानी अपल जर्नी स्टार्ट किया है जला अभी आपल बोल है कि भाई हमारे जो घर वाला चाहे वो बोलन चाहे कि कक जाना चाहो क्या करना चाहो ये चीज़ मतलब अब ऐसे हमारे गढ़वाल समाज में अभी भी ये प्रथा है कि अगर बच्चा अगर अग्ने बढ़ना चाह रहे हैं तो वो वैसे समझते कि ना ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए कला थे थोड़ा सा आप समझदा चाहो कला अलग तरीके से लोग समझते लेकिन ये विचारधारा थे बदलन जो आप बदल के दिखाई और एक समाज में पर नाम करके दिखाई और आज लोगों बीच में आप इत लोग मतलब आप तो जान दर्शी इत पहचान आप हो गया तो वो आप थे तो मेन चीज़ कला से ही मिल आप खुद समझदा नहीं बात है कि अगर कला नहीं हुई तो आज मैं ये स्तर पर नहीं हूँ जय स्तर पर आज मैं छू के बोलना चाहूँ। हाँ जी हमारे तो मैं तुम हमको बात रोक टोको भाई क्योंकि हमारे माँ बाप उतनी तक सीमित
और जब एक मेरा हस्बैंड स्टेट बैंक में है तो मिलूँ को बोल के भैया मैं ये जान चाहूँ ये प्रोग्राम करना चाहूँ तो उनमें कभी रोक नहीं था। उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर कला है तुम जाओ। हाँ मैं मतलब तब उन जान तो जब उन भेज में तभी तो जैसा देखो जब घर बेटी कह इजाजत मिल तभी बच्चा हो चाहे लेडीज हो कोई भी हो तभी वहीं थे मतलब उसा मिल तभी वो अग्नि बढ़ कि जब वहीं तक घर बेटे सपोर्ट मिल जाना है ना ये वजह से। लेकिन मैं बोल दूँ कि आजकल बच्चा भी छी अच्छी बात है बेटा तुम थे जान चंद आन चंद लेकिन अपन सीमा के अंदर पता हम थे अपन प्रोग्राम करने चंद से जाते नहीं हम अपन प्रोग्राम करो अपन जो भी नृत्य जो भी जो आज हमारा बच्चा इतना अच्छा गाना रंदिन अच्छा प्रोग्राम करना रंदिन भी तो खुशी हूँ कि वैसे मैं भी जुड़ी भी तो खुशी हूँ। लेकिन हम इन रोल के अपन तक कहते हम ज़्यादा हिचड़ खिचड़ नहीं करना चाहिए हम तक ताकि हम अपने माँ बापों की और अपन हस्बैंड की अपने भाइयों की इज्जत भी रखनी चाहिए। वो एक देख देखिए हम तो अपना प्रोग्राम करना चाहिए कि लेकिन ये कला सब के अंदर नहीं होती ये कला भगवान ने भी कुछ गॉड गिफ्ट होंगे कि जो हम लोग के थे कि दिखाना चाहता हुआ और मिलता अपने जीवन में सभी काम करें न मतलब राजनीति से लेके और सामाजिक कार्यकर्ता मैं सब मैं आज भी मैं बोल दूँ कि भगवान अगर तुम इधर दूसरा जन्म दे ली लेकिन इन दे के मैं कहीं मदद कर सको और नैनवाल जी मैं मतलब ही रहते अगर मिल कहते दान दिया ना तो मैं ये बोल दूँ कि मैं अगर बैंड मतलब जो मैं बैंड आता पता नहीं चलन चाहिए बिल्कुल बिल्कुल कि मिल जाए क्या फायदा इतना दिन दो हम लोग और हम उसे उदाहरण कर दिन दो और ले बक दिन दो कोई फायदा नहीं चुए देखे वे देखे गुप्तदान जैसे बोलते हैं हम लोग एक तरह से। लेकिन गोदा जी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूँगा कि गोदा जी जो है जो छी वो एक माँ भी छी वो भी अपना बच्चा थी तो वो फैमिली दगड़ भी काम करता करता अपन कलाकारी थे भी आगे बढ़ाना तो ये दुए चीज़ों में कन के अपन मैनेज किया ये दुए चीज़ों थे कि परिवार भी संभालन दगड़ में बच्चा भी छी तब अपन कला थे भी प्रोत्साहन दीन रंगमंच कई जो ऑफर आंदी वो भी कनी तो ये कन के अपन मैनेज किया पूरी चीज़ नैनवाल जी मिलते मैं अपन सुबह 4 बजे उठ जान और सुबह 4 बजे उठ जाता है मेरा बच्चा कुछ भी नहीं कचा मेरा हस्बैंड ने बोला कि भाई मेरा चप्पल कच्चे में तो चप्पल बुंद में दिन पड़ो चाहे मैं तो कई हाथ नहीं बढ़ाए लेकिन मिल अपना आप ही अब थे कि तक वो कह दिया कि मिल अब काम करण वो एक बाद में प्रोग्राम करण वो एक बाद मिल ओके जान वो बार मिल मीटिंग करनी मतलब अपना और घर में आके मिल सभी काम करके मेरा पड़ोसी अभी भी वो बोल दी ना कि जो मैं आना में सट खुटा दून मिल पलट जो है वो कमर पर बंधना चाहिए और पहले एक चुलम दाल और एक सब्जी तब निकल छा जो भैर का कपड़ा रहता तब निकल तब पहन ड्रेस के लिए मेरा हस्बैंड मतलब बहुत सख्त आदमी छापल इनके कि नहीं हमें तुम कहीं भी जाओ हमें खाना टाइम पे चाहिए मतलब वो चाहिए तो हम इन शिकायत का मौका कॉम्प्रोमाइज नहीं किया परिवार दगड़ भी उनसे तो कई बार उनकी भाई एक ही चीज़ चक्कर दूसरी चीज़ गड़बड़ हो जाती लेकिन उन मैनेज किया और बच्चों तभी पढ़ाई आज अच्छा एजुकेशन करना चाहिए बच्चा अच्छी जगह नौकरी पर चाहिए। और ये होता है कि एक समाज रूप में एक महिला सशक्तिकरण अगर हम बात कर रहा हो तो वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहो अभी कोटद्वारा तो वो गोदा जी जो महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण भी दिया कि लेकिन तो पता चाहो कि भाई किस तरीके से मैं अपन परिवार भी मैनेज करना बच्चा मैनेज करनी और अपन कला थे भी आगे बढ़ाना। तो गोदा जी अगले क्वेश्चन में आ रही हो आपसे कि अब आप आप अभी कई पिक्चरों में काम करें उत्तराखंड बहुत फिल्मों में गोदा जी और कई मान सम्मान अवार्ड जो कि मैं बताने वाले शो मिला छी तो वो प्रतिष्ठा है। तो गोदा जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में आप जन अभी भी एक्टिव छो बहुत लोग आपसे जानना चाहिए और धीरे धीरे आप एक प्रेरणा स्रोत बनना चालो को तो आप ये जो कला शुरुआत की कोई एकेडमी से शुरू किया है कि एक बूंदी की जन्मजात में था ये कला प्राप्त हुआ है एक उन लोग एकेडमी में जाके सीख दी कि भाई हम ये करेंगे वहाँ कलाकारी के एक्टिंग सीखला तो ये चीज़ आप कब बढ़ सी मैं तक ये चीज़ में देखिए अपनी मन बटे छाई कि अपनी मन से मिल इस चीज़ें मतलब सीखन और अपनी मन से मिलन बना के भैया मिली काम करना ये काम करना और अपन हम लोग को एक ग्रुप छाया पर सहेलियों को तो हम लोग जब भी जान छा ग्रुप दौड़ जान छाया और एक बगत ये कालाजी दुगड़े वाला कालाजी छाया तो ये 5 दिन प्रोग्राम कार छाए टाउन हॉल में देहरादून वो भी मैं गा छो और आज भी मेरी कई फिल्म बनाई थी और मतलब मैं अपनी मन से ये भाई
कि मैं ये काम करना चाहूँ और अग्ने हमारे जो आने वाली पीढ़ी रही वही था कम से कम ये तो मिलो कि हाँ यार इन लोग ले जुड़ने इन लोगों ने इनकार तो हमसे तो ये बच्चा बहुत तक ने लिखा पढ़ा छी उत्तराखंड तो बहुत और हम तो इन कि हमारे उत्तराखंड नाम अग्ने तक हुआ देश विदेश में भी हमारे उत्तराखंड नाम हालो और हम तो खुशी हुई कि हमारे लेकिन हम मेरे तो उन्हें भी नैनवाल जी बहुत संघर्ष जीवन राह में आरो बहुत संघर्ष जीवन राह में आरो कि मतलब कि हमारे तो मतलब वे जमाना में छोटे में शादी हो गई थी फिर हमार सास ससुर भी नहीं छाया फिर परिवार हमारी मेरे हस्बैंड नौकरी भी नहीं थी तो मेरे बहुत संघर्ष जीवन गुजर जो मतलब तो मैं सब तक ये बोलना चाहूँ अपने भाई बहनों अपने बच्चों थे कि बेटा ये उतार चढ़ाव तो लगी हुई धंधा रहते पर ऐसे हम मतलब अपन सब धानी दिखण हम अगर प्रोग्राम भी करनी न तो अपन घर भी दिखण अपन बच्चा भी दिखनी अपन परिवार भी दिखण और भैर हम एक अपन अच्छो मतलब उजा हमार मतलब संदेश जाके भाई बहुत अच्छा काम करना चाहिए ये वजह से सब लोग होते हैं ये बोलना चाहते कि मतलब आप लोग जो जाओ ये प्रोग्राम करो और संघर्ष जीवन संघर्ष भी तो आती है करण भी पैन पुर्द संघर्ष मतलब तो मेरे तो मतलब बहुत कभी ये विषय में मैं चर्चा करो आपसे की तो बहुत मेरे तो संघर्ष जीवन बहुत रही बहुत ही ज़्यादा संघर्ष रही लेकिन आज भी लोग बोलते हैं भैरम कितनी थी पता नहीं चलता भाई कि त्यार के संघर्ष जीवन और आप लोगों की प्यार मिलता वही मेरा रौनक बल्कि मैं अभी तक भी बोलती ना मेरी सहेली कि यहाँ सोनू मम्मी संघर्ष जीवन तो त्यार रहा है लेकिन तेरी एक दुनिया ऐंक रहा है हाँ। ये हमारे कलाकार एक दुनिया अलग सी है तो ये हम हंसी जंदा हुआ खेल जंदा हुआ बोल जंदा हुआ कि ये हमारे मतलब अपन एक मनो को उत्कार जो रहता हमारे बह निकल जाते और हम लोग जो बिल्कुल 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 गोदा जी एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि जो आप सबसे ज़्यादा जो स्टेज शो जन आप कुछ फ़ोटो भी दिखे यहाँ पर रानी बौरानी और जो हमारा उत्तराखंड जो मेन कल्चर है जो पात्र है वो पर भी आप रंग मंच खेल तो वो कन अनुभव छो जन को प्रोग्राम आप उत्तराखंड वे पर खेला छी जो कि कहानी पर आधारित छी जो कुछ दंत कथा छी तो वो आप जरा बताओ कि वो कन क्या पर वो स्टेज हम को प्रोग्राम क्या छी ना मिल रानी बौरानी प्रोग्राम कर रानी बौरानी में बनो छाई और मेरी एक सहेली जो है वो मतलब सिपाही बने छाई तो जोगी भेष बनो छाई तो वो मिल रानी बौरानी मतलब ये है कि जन के वो शादी हुई है और उनका पति जो वो लापता हुई जान छा और 12 साल बाद वो आंदा छाया तो रानी बौरानी मतलब यो तब वो खेतों में जान छाया जो साधु छाया तो आंदा छाया तो वो गुडनी रहन छाई तो मतलब त्यो को पहले जमन कन छा कि कई मुख तक भी नहीं दिखुण ना तो पहचान गई लेकिन वो नहीं पहचान तो मतलब वो रोल मिलनी भाई रानी बौरानी रोल मिलनी भाई फिर हम लोग को रंगमंच में शिवजी को रोल निभाई भस्मासुर नाटक में कारी और मतलब सभी मतलब जो भी छोटे मोटे प्रोग्राम और टीवी में ऐड बना रही इलेक्ट्रॉनिक से लेके इंग्लिश स्पीकिंग से और ये बाजार में चाहिए एक सोने की दुकान चौकी वहाँ भी मिल ऐड कार और अभी मैं एक फिल्म में भी काम करना चाहूँ तो गोदा जी बहुत अच्छा लगा आप थे मिल के ही और गोदा जी आप जान रहे हो कुबारम की कुछ ही वो क्या वो एक वो रहा ही और एक प्रयास हो हमारे कि उत्तराखंड जो कलाकार छी जो एक मजबूत पकड़ समाज दगड़ भी और दगड़ आप ये समझ सकते हो कि कलाकारी से भी लेकर रंगमंच से भी लेकर थिएटर जैसे हम बोलना चाहो वो सब से जुड़ा तो आज वो एक प्रेरणा स्रोत थी हम कहने गोदा जी और बहुत बहुत धन्यवाद करूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में और अपन कीमती वक्त हम दे आई और इतक वे भी बिजी शेड्यूल भी परिवार दगड़ भी आप मौका दे कि भाई एक हम थे कि हम आप दगड़ मिल के आपसे आप बार हम पूछ सके तो ये एक हमारे प्रयास हो कि उत्तराखंड जो कलाकार जन में बुनु छूँ उन बारे में एक चीज़ आपसे बताने की ऑब्वियस बात हो कि जब हम लोग ये सोचते हो कभी भी कि भाई एक कलाकार जो पर्दा पर देखना वो एक भी एक अपर पैथर जीवन रहन वो एक भी एक अपर पर्सनल कहानी रहन और वो चीज़ हम लोग को तो जानना बहुत ज़रूरी रहन क्योंकि आप अंदाजा नहीं लगा सकता कि एक कलाकार जो हंसणु कूदणु पर्दा पर वो एक पैथर वे कतक दुख भी रहन और कतक वे एक संघर्ष कर रहन तो वो सब चीज़ आज हम पूछना कोशिश किया और गोदा जी मैं आगे फिर से आप धन्यवाद करूँ दो कि आप अपन कीमती वक्त हम तय दिया धन्यवाद नैनवाल जी मैं आप थे दींदू
कि आप जो है कि नैनवाल जी छिन और बहुत अच्छो ये हमारे ये फिल्म में भी यूँ काम कर रहे बहुत ही अच्छे स्वभाव यूँ को सरल स्वभाव छ और दिल्ली बैठे यहाँ छिन और मैं तो धन्यवाद दींदा आप थे कि आप यख मवई गाँव में दुपहरी भी और सभी उत्तराखंड भाई बहनों को मेरा प्रणाम नमस्कार छोटे बच्चों होने की चिरंजीव धन्यवाद जी। तो दगड़ियों आप देखा कि हमारे दगड़ उत्तराखंड के एक महान कलाकार हैं हम और हमारे प्रयास से कि उत्तराखंड जो महान कलाकार छी जो अपन एक दबदबा उत्तराखंड में और जो एक प्रेरणा स्रोत थी उनसे आपसे रूबरू करण आगे दो फिर क्या नए हस्ती दगड़ आप दगड़ मुलाकात हुई और फिर आपसे कैसे परिचय करो तब तक मी किशन थे आप आज्ञा दीजिए नमस्कार जय हिंद जय भारत।